इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 63 के बारे में, धारा 63। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं, उसके बाद सिंपल शब्दों में क्लियर करेंगे कि इसकी डेफिनेशन कहती क्या है। इसकी डेफिनेशन क्या है? वेयर नो सम इज़ एक्सप्रेस्ड टू विच अ फाइन मे एक्सटेंड, द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज़ लायबल इज़ अनलिमिटेड। तो इसमें ये वाला पॉइंट सबसे ख़ास है, अनलिमिटेड, बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। देखिए, इसमें कहा क्या गया है, वेयर नो सम इज़ एक्सप्रेस टू विच अ फाइन में एक्सटेंड। आप जैसे कि जानते हैं, हम पहले भी जो पहले वाले सेक्शंस हमने कवर किए हैं उसमें ये क्लियर हुआ है कि जो कोर्ट है वो या तो जब किसी अपराधी को सज़ा सुनाती है, जो जज साहब हैं किसी अपराधी को सज़ा सुनाते हैं, या तो इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं। इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल की किसी भी प्रकार की सज़ा, या फिर फ़ाइन कर सकते हैं, जुर्माना कर सकते हैं। तो कुछ सेक्शंस में, आईपीसी के कुछ सेक्शंस में तो फ़ाइन को डिफ़ाइन किया गया है कि इसको इतना जुर्माना होगा इस अपराध के लिए, सज़ा के तौर पे 10,000 होगा, 50,000 होगा, कितना भी होगा। लेकिन कुछ आईपीसी के सेक्शन ऐसे हैं यहाँ पर फ़ाइन को डिफ़ाइन नहीं किया गया कि फ़ाइन तो होगा लेकिन कितना होगा ये लिखा नहीं गया है। तो ये जो सेक्शन है ये यही कह रहा है कि यहाँ पर फ़ाइन को डिफ़ाइन नहीं किया गया है, जो जुर्माना होगा उसको डिफ़ाइन नहीं किया गया है कि कितना जुर्माना होगा। तो वहाँ पर फिर कोर्ट क्या करेगी? द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज़ लायबल इज़ अनलिमिटेड। वहाँ पर कोर्ट अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से, सरकमस्टांसेस को देखते हुए अनलिमिटेड जुर्माना लगा सकती है। जो जज साहब हैं वो अनलिमिटेड जुर्माना लगा सकते हैं। देखिए, अनलिमिटेड जुर्माना तो है, लेकिन ये अनलिमिटेड होगा कितना? ऐसा तो नहीं है कि 50 लाख 1 करोड़ कर दिया बिना सोचे समझे, ऐसा नहीं है। इसमें साथ में ये भी लाइन दी गई है, बट शैल नॉट बी एक्सेसिव, कि एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। एक्सेसिव का मतलब क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा। कि अनलिमिटेड तो हो सकता है, कोर्ट पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि इतना ही लगाना है। जब कहीं पर कुछ लिखा नहीं गया है कि फ़ाइन कितना है, तो फिर वो कोर्ट की मर्ज़ी है कि अनलिमिटेड लगा सकती है, कितना भी लगा सकती है। लेकिन शैल नॉट बी एक्सेसिव, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ये कैसे पता करेंगे कि कोई जुर्माना ज़रूरत से ज़्यादा है या नहीं? तो उसके लिए कोर्ट ने क्या देखना होता है, उसके लिए कोर्ट ने 3 चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले तो फिनंशियल कंडीशन देखनी होती है। फिनंशियल कंडीशन किसकी? जिसने अपराध किया है, जिसने अपराध किया है, जिसको जुर्माना होगा, जिसको फ़ाइन होगा कोर्ट के द्वारा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी कमाई कितनी है, एक साल में वो कितना कमाता है। ऐसा नहीं है कि कोई रेडी लगाने वाला है या रिक्शा पुलर है तो उसको कोर्ट ने 4-5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया, जो कि वो नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, कॉमन सेंस है कि एक रिक्शा पुलर के पास इतना फ़ाइन देने के लिए पैसा नहीं होगा। तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाएगी। उसके बाद कोर्ट के द्वारा ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देखा जाएगा कि ऑफेंस क्या किया है, ऑफेंस क्या किया है, वो कितना गंभीर है ऑफेंस, कि ऑफेंस जो अपराध किया है वो कितना ज़्यादा गंभीर है, वो भी देखा जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या देखने वाला होता है इसमें, कि जो विक्टिम है, विक्टिम मतलब जिसके साथ अपराध हुआ है, जिसको नुकसान हुआ है, वो विक्टिम है। तो उसका कितना नुकसान हुआ है, विक्टिम की हालात देखे जाएंगे कि उसका जो नुकसान है वो कितना हुआ है, उसका आर्थिक नुकसान कितना हुआ है, उसको मानसिक तरीके से कितना नुकसान हुआ है, फिज़िकल कितना नुकसान हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें ख़ास तौर पर देखी जाती हैं कोर्ट के द्वारा, जज साहब के द्वारा, कि उसकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, जिसको फ़ाइन लगाया जा रहा है, जो अपराधी है उसने ऑफेंस कैसा किया है, अपराध कैसा किया है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है, कितना ज़्यादा गंभीर ऑफेंस है, और जो विक्टिम है जिसके साथ अपराध हुआ है, जिसका नुकसान हुआ है, उसका कितना नुकसान हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखकर ही फ़ाइन लगाया जाता है। तो आईपीसी का सेक्शन 63 यही कह रहा है कि कोर्ट के पास ये पावर ज़रूर है कि अगर फ़ाइन को प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया गया है कि इतना फ़ाइन लगेगा, 5,000, 10,000, 50,000, 60,000, कितना भी लगेगा, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अनलिमिटेड फ़ाइन लगा सकती है।
लेकिन वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। हालातों को देखते हुए, ये सारी कंडीशंस को देखते हुए ही फ़ाइन लगाया जाएगा। तो यही कहता है आईपीसी का सेक्शन 63। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो या लॉ से रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 64 के बारे में। जाने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोज़ ही बनाए जाते हैं सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल शब्दों में, जो कि आसानी से आपको समझ में आ सकें, आपको जानकार बनाएं, सशक्त बनाएं। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ये वीडियो कैसे लगी। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।